अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल सेक्टर में डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बेस्ट कौन से हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट करके ओवर द इयर्स बेस्ट डिविडेंड जो है वो ले सकते हैं। पहले भी इस तरह की एक मैंने वीडियो बनाई थी पावर सेक्टर से रिलेटेड, तो उसमें भी 2-3 स्टॉक्स हमने जो है फाइंड किए थे ऑन द एंड ऑफ द वीडियो। तो अभी भी मैंने सारे लिस्ट डाउन किए हैं स्टॉक्स जितने भी हैं केमिकल सेक्टर के। तो उन्होंने जितने भी पिछले 5 से 7 साल में डिविडेंड्स दिए हैं उन सब को भी लिस्ट डाउन किया है। तो वो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बेस्ट डिविडेंड्स दिए हैं, और उसी की बेस पे फिर आगे आप और मैं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं केमिकल सेक्टर में बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में। कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं जल्दी से जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जब आप कुछ शेयर्स खरीदते हैं तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आपको हर कुछ अरसे बाद 3 माह बाद 6 माह बाद या साल बाद, हर कंपनी का डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ पैसे आपको अपने प्रॉफिट में से उन शेयर्स के मुताबिक ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि क्योंकि आप कंपनी में एक हिस्सेदार होते हैं कंपनी के शेयर ख़रीदने के बाद, तो आपको उस प्रॉफिट में से भी सब मिलता रहता है। अब ये कुछ कंपनीज करती हैं, तो उसका ये होता है कि आपके उस स्टॉक में से उतनी प्राइस कम हो जाती है और उतने पैसे आपके उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं कंपनी में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक भी अपनी प्राइस फिर वहाँ तक उसी तरह रिकवर कर जाता है, बल्कि अक्सर ऊपर भी चला जाता है। और कुछ कंपनीज जो हैं वो इस तरह ट्रांसफ़र नहीं करती, लेकिन उनके ज़ाहिर फिर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती रहती है आहिस्ता आहिस्ता। ये होता है डिविडेंड। तो आए अब देख लेते हैं कि केमिकल सेक्टर की बेस्ट कौन से हैं डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। और इस तरह के बाकी सेक्टर्स पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, बल्कि पावर सेक्टर पे तो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। तो चलें कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के केमिकल सेक्टर की 22 कंपनीज़ हैं जिनका डाटा सारा मैंने कलेक्ट किया, और डाटा में सबसे पहले उनका सिंबल आ गया, फिर उसके बाद उनकी करंट प्राइस, ये 26/11/2023 को ये मैंने कलेक्ट किया सारा डाटा, तो उसके लिहाज से। फिर उसके बाद उसके 6 ईयर्स का डिविडेंड यील्ड परसेंट, यानी कि एक तो डिविडेंड परसेंट होता है ना, जब डिविडेंड मिलता है तो वो परसेंट मसलन 10 रुपीज़ का परसेंट होता है वो, तो वो होता है मसलन अगर 50% हो तो उसका मतलब होता है 5 रुपीज़। ये वो परसेंट नहीं है, ये वो है जो आपने इन्वेस्ट की हुई है मनी, उस पे जितने परसेंट, मसलन 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पे आपको 8,750 रुपये इस तरह मिलेंगे। तो ये वो वाला परसेंट है, आपकी पूरी इन्वेस्टेड मनी पे जो परसेंटेज उन्होंने 1 ईयर के अंदर ली दी है, तो डिविडेंड यील्ड परसेंट इसको कहते हैं। तो ये हिस्टोरिक डाटा सारे स्टॉक्स का है, और उसके बाद ये परसेंटेज में है, और फिर यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि रुपीज़ में और परसेंटेज में दोनों में लिखूँ 2023, और फिर एवरेज है 6 ईयर्स का। 6 ईयर्स 2017 से 2022, क्योंकि 2023 अभी एंड नहीं हुआ तो उसको परसेंटेज में डालना थोड़ा सा फेयर नहीं था, तो उसको नहीं डाला मैंने। और इसके बाद लास्ट में जो है 5 ईयर की ग्रोथ परफॉर्मेंस के ग्रो हुआ है, नेगेटिव में गया है, तो जो भी है। अच्छा, अब इसको हम एक एक करके डिस्क्वालीफाई करते जाएंगे इन स्टॉक्स को, और एंड में जो 2-3 बचेंगे ना वही हमारे बेस्ट स्टार स्टॉक्स होंगे, जो कि जिनमें हम डिविडेंड के लिहाज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये है ये वाला स्टॉक, क्योंकि ये वाला, इसके बाद ये वाला और ये जितने भी ज़ीरोज़ वाले हैं ना, इन स्टॉक्स ने तो कुछ डिविडेंड पे ही नहीं किया, तो इनको तो पहले ही हम रेड करके लिस्ट से निकाल देते हैं, इसको कोई लाइट सा रेड दे देते हैं। इसके बाद फिर जो मसलन 5% से कम जिनके पे आउट्स हैं उनको भी मेरे ख्याल हमें लिस्ट से निकाल देना चाहिए। इसमें ये आ गया एक, ये भी गया, डेस्कॉन, इसको भी निकाल देते हैं। फिर इसके बाद 2.72, ये भी कुछ नहीं है। ये 3.67 थी, ये इनकी भी जो 6 ईयर की परसेंटेज है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है।
इन सब को भी हमने निकाल दिया। अच्छा, अब बारी बारी देख लेते हैं जो रिमेनिंग स्टॉक्स हैं उनको। सबसे पहले आर्क्रोमा पाकिस्तान लिमिटेड, इसका डिविडेंड तो थोड़ा सा बेहतर ही था 10.28%, लेकिन ये जो इसकी ओवरऑल 3-5 ईयर्स की जो ग्रोथ है ना वो नेगेटिव में है। ये एक दफ़ा ऊपर भी गया था लेकिन ओवरऑल वो सही नहीं है, तो इसको भी मैं अपने लिहाज से तो डिस्क्वालीफाई करूँगा। फिर ये बिफो इंडस्ट्रीज़ आ जाता है, इसकी 5% डिविडेंड था, लेकिन ये ड्रॉप हुआ है आहिस्ता आहिस्ता और 50% तक ड्रॉप हो गया। ये नहीं कि इसकी डबल प्राइस थी उस वक्त 5 साल पहले, तो फिर मेरे ख्याल में तो ये भी काम से गया। फिर आगे कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान, नेगेटिव ग्रोथ है इसकी भी, और ये ठीक ठाक नेगेटिव में गया 2310 से 1662, और इसका तो वैसे ही इम्प्रेसिव नहीं है। इसको तो खैर पहले ही हमें वो कर लेना चाहिए था, तो ये भी गया। अच्छा, ये डायनिया पीके, ये जो है इसका डिविडेंड 5% है, ग्रोन टू डबल इन 5 ईयर्स। हाँ, ये देखा जा सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें डिविडेंड के लिहाज से। फिर 5.38 बहुत कम है। अगर आप इस टाइम पे किसी भी सेविंग अकाउंट में अगर आप पैसे रखते हैं ना, तो वो भी आपको 20% पर ईयर दे देता है। तो विद ग्रोथ डबल हो गया, तो मेरे ख्याल 20% तक इसकी ग्रोथ हुई है, तो इसको हम एक एज अ जो है ना वो रख सकते हैं। मतलब डिविडेंड के लिहाज से तो नहीं, वैसे रख सकते हैं कि एलो करके अब मैंने रख लिया कि ये ग्रोथ के लिहाज से पिछले 5 सालों में अच्छा गया। अच्छा, जो अच्छे शेयर्स में था ना, वो एक ये था एंग्रो पॉलीमर, जिसको हम एक्चुअली डिविडेंड के लिहाज से जो है वो कर सकते हैं। 5 साल की पिछली एवरेज तो इसकी 12% है, लेकिन इन्होंने ना पहले 3-4 साल तो कोई ख़ास डिविडेंड्स नहीं दिए, उसके बाद आखिरी 3 साल से ना ये बड़े अच्छे डिविडेंड्स दे रहे हैं। तो ये भी वाला इस एवरेज में शामिल भी नहीं है, और ये पिछले कम वाले शामिल हैं, तो इस वजह से ये कम बन रही है। वैसे ये तकरीबन 20% तक बनती है अगर ये सिर्फ ये 3 साल कंसिडर किए जाए। तो इस लिहाज से जो है ना ये एंग्रो पॉलीमर को एक जो है ना मैं टॉप ग्रीन में कैटेगराइज करूँगा कि ये इसमें आप डिविडेंड के लिहाज से जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ के लिहाज से ये 41 से 45 पे गया, लेकिन सेंटर में 60 पे भी गया था। ओवरऑल जो केमिकल की इंडस्ट्री है वो वैसे ही ज़रा थोड़ी सी ग्रो नहीं कर सक रही, इस वजह से कि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। कुछ इनके केमिकल्स वगैरह इंपोर्ट होते हैं, तो वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से काफ़ी केमिकल्स इंपोर्ट नहीं हो सक रहे, तो उस वजह से भी इन पे थोड़ा सा जो है ना वो हैमरिंग है। तो फिर भी उस सारी सिचुएशन में जब ये सब जो हैं वो इतना परफॉर्म नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा ऊपर भी गया, सेंटर में तो काफ़ी ऊपर गया था। तो और दूसरा इसने जो है वो डिविडेंड्स भी अपने लास्ट 3 सालों में तो तकरीबन 20% से ऊपर ही दिए हैं। और वैसे भी एंग्रो की सारी कंपनीज जो है ना, एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो पावर कादिरपुर लिमिटेड, वो कॉन्स्टेंटली 20% और उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये उम्मीद है मुझे कि आगे भी ये इसी तरह देंगे, तो इस लिहाज से इसको एक वो कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, बाकी 2 हमने पहले डिस्क्वालीफाई कर दिए थे, ये भी 6%। 40% ग्रोथ 5 ईयर्स में इतनी नहीं है कि हम 5% डिविडेंड से मिला के उसको कोई ग्रीन में डाल सकें। तो वैसे ये किसी का फेवरेट स्टॉक होगा या किसी लिहाज से आप कर सकते होंगे, इसमें अपनी किस्मत आजमा सकते होंगे, लेकिन डिविडेंड के लिहाज से मेरे ख्याल में ये फ़िलहाल सूटेबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा अच्छा स्टॉक मुझे मिला था ना, वो लोटे केमिकल था। इन्होंने काफ़ी जो है ना अच्छी ये एवरेज जो है अब डिविडेंड 13.5% और 67% वैसे भी ग्रो किया है, जो कि ईयरली लिहाज से हम देखें तो मतलब 6 to 7 8 कह सकते हैं उसको। 6-7% अगर ग्रो करे तो ओवरऑल 67 नहीं बनेगा, तो वो 20% तक ना तकरीबन ओवरऑल पॉजिटिव में रहा है ये डिविडेंड और ग्रोथ को मिला के पिछले 5 साल से।
तो उस लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है। तो इसको मैं ग्रीन में डाल देता हूँ, जो कि हमने चूज़ कर लिया है डिविडेंड एज अ डिविडेंड पेइंग स्टॉक। तो इसके बाद निमेर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, ये 5% और ग्रोथ तकरीबन 34%। तो ये भी मेरे ख्याल में डिविडेंड के लिहाज से, क्योंकि हमारी ये वीडियो है तो उसमें ये इतना वो नहीं है, और इसकी तो वैसे ही नेगेटिव ग्रोथ थी। तो देखें, जब हम करते हैं किसी भी सेक्टर के सारे स्टॉक्स को सामने रख के और उनके डिविडेंड्स पुराने रख के, तो हमें ये देखें दो अच्छे स्टॉक्स जो कि अच्छा डिविडेंड देते हैं वो मिल गए हैं इस सेक्टर के। एक EPCL है और एक लोटे केमिकल है। इन दोनों में आप डिविडेंड के लिहाज से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करते वक्त आपने बिल्कुल इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना, इस शीट को माइंड में सिर्फ नहीं रखना, आपने अपनी रिसर्च करनी है। ये जो फिगर्स मैंने लिखे हुए हैं इनको सबसे पहले जाके वेरीफाई करना है। उसके बाद फिर अपनी रिसर्च करने के बाद अपने डिसीजन के मुताबिक आपने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो दो ये अच्छे शेयर्स डिविडेंड के लिहाज से मिल गए, और एक ये ग्रोथ के लिहाज से जो है ना, ये तकरीबन डबल ग्रो हो गया है। लेकिन जो ऑलवेज़ एक चीज़ कही जाती है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी स्टॉक की, वो ये मेक श्योर नहीं करती कि अगले 5 साल में भी यही होगा। तो ये इसकी फंडामेंटल्स वगैरह आप देख सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के अर्निंग पर शेयर इसकी बढ़ रही है, कम हो रही है, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए EPCL एंड लोटे केमिकल, ये आप डिविडेंड्स के लिहाज से इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दोनों में, केमिकल के सेक्टर में। और डायनो जो है ये हमें मिला है कि इसने ग्रो प्रीवियसली अच्छा किया, अब आगे देख सकते हैं। अच्छा, ये सारा डाटा मैंने कहाँ से उठाया है ये भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक वेबसाइट है scstrade.com, scstrade.com। हाँ जी, ये स्टैंडर्ड कैपिटल जो है ये एक स्टॉक ब्रोकर है, उनकी वेबसाइट है। तो इस पे चले गए, इसमें आप जाके किसी भी स्टॉक को क्लिक कर लें, पेज पे जो पहला सिंबल नज़र आ रहे होते हैं ना, इनमें से किसी को भी कर लें, और फिर यहाँ पे जाके आप अपना सिंबल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने लोटे केमिकल को देखना है तो ये लोट केमिकल करके मैं एंटर करूँगा, तो ये उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ये फिर उसकी डिविडेंड की परसेंटेज आ जाएगी, 2022 तक का डाटा है यहाँ पे। तो लास्ट जो लेटेस्ट डाटा मैंने कहाँ से लिया उसके लिए मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आप चले जाएं। इसमें होता है PSX डाटा पोर्टल, यहाँ पे जाके अगेन आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ये आ गया लोटे केमिकल, इनका 5 ईयर का ग्राफ वगैरह भी अगर आप देखना चाहें, उसकी पुरानी क्या थी प्राइस, अभी क्या है और कितना ऊपर नीचे हुई है, ये भी देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये 23 के जो हैं वो डिविडेंड्स है। तो 2023 में इन्होंने एक ही डिविडेंड 2 दिए हैं, लेकिन ये दूसरा वाला जो है ना, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट जो इनकी आई थी ना 2022 के एंड में, ये उससे रिलेटेड था, तो इनका इस दफ़ा का एक ही है। तो ये जो 20% होता है ना, ये 10 रुपीज़ जो है उसका होता है। तो ये 2 रुपीज़ है असल में, ये भी 2 रुपीज़ है, ये 4 रुपीज़ है, ये 1.5 रुपीज़ है। तो ये 2022 के आप ऐड कर सकते हैं, फिर 2021 के आप ऐड देख सकते हैं, फिर 2023 में इन्होंने कितना दिया, तो ये इस लिहाज से ना आप देख सकते हैं। तो बाकी तो डिविडेंड परसेंट मैंने यहाँ से लिया, लेकिन 2023 का डाटा मैंने कुछ यहाँ से भी ले लिया। तो आप इसी तरह किसी भी स्टॉक का अगर आपने देखना हो ना डिविडेंड वगैरह, तो यहाँ से देख सकते हैं। और भी काफ़ी इंफॉर्मेशन इस पे है, सेल्स पर शेयर, प्राइस टू सेल, इसमें एक अर्निंग पर शेयर भी होता है। ये आ गया अर्निंग ग्रोथ माइनस में, और इस तरह प्राइस टू अर्निंग रेशो 4.23 टाइम्स, और इस तरह
लास्ट एनुअल अर्निंग पर शेयर 6.6 और लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर 1.32। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टैंडर्ड कैपिटल पे। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डाटा कहाँ से कलेक्ट किया ताकि आप भी अपने किसी भी शेयर के लिए, मसलन ये लोटे केमिकल को मैं यहाँ पे EPCL भी कर सकता हूँ। तो आपको ये EPCL के पे आउट सारे नज़र आने लग जाएंगे और इसी तरह इनका 5 ईयर का ग्राफ देख सकते हैं कि कब शुरू में कितना था, फिर एंड में कितना है, सेंटर में कहाँ तक किया था। तो फाइनली हमने 2 स्टॉक्स ढूंढ लिए हैं, लोटे केमिकल एंड EPCL। ये बेस्ट हैं जो है केमिकल सेक्टर में डिविडेंड के लिहाज से इन्वेस्ट करने के लिए। और बाकी भी आप यहाँ पे जो परसेंटेजेस हैं उसके लिहाज से देख सकते हैं कि 5.38 डाइनो जो है ये ग्रो भी किया है और दूसरा इनकी वो पे आउट की परसेंट भी अच्छी है। फिर ये जो है इसकी भी पे आउट अच्छा था, इसका भी था। लेकिन आजकल वैसे जो अकाउंट्स वगैरह है ना वो 20% तक दे रहे हैं, तो उसके लिहाज से ये वाला EPCL और लोटे जो है ना ये सही है। तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स का एनालिसिस करने के बाद हमें लोटे केमिकल और EPCL ये 2 स्टॉक्स इस तरह के मिले हैं जिनमें डिविडेंड के लिहाज से इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इनका वैसे भी लोटे केमिकल तो काफ़ी बेहतर ग्रोथ भी कर रहा है और वो डिविडेंड भी देते हैं, और EPCL भी मेरे ख्याल में एक एंग्रो कंपनी का स्टॉक है, तो वो काफ़ी अच्छी पोटेंशियल है इसमें ग्रोथ का भी, और डिविडेंड्स तो वो देते ही हैं। अब नेक्स्ट टाइम मैं नई किसी और सेक्टर की इसी तरह की वीडियो लेके आता हूँ जिसमें इन वीडियोस का वैसे मुझे ख़ुद भी फ़ायदा होता है। लास्ट टाइम भी मुझे 1-2 स्टॉक्स इस तरह के अच्छे पता चले थे जो कि मुझे ख़ुद जो है उनका ये नहीं पता था कि उन्होंने किस तरह का डिविडेंड दिया हुआ है। पावर सेक्टर का की जब वीडियो बनाई थी तो इसमें भी ये लोटे केमिकल का पता चला है। तो और भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा, इससे आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बल्कि मैं देख रहा था कि मेरे जितने भी लाइफ टाइम के व्यूवर्स हैं उनमें से तकरीबन 87% ऐसे हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो मेरा टारगेट है कि इस परसेंटेज को काफ़ी कम किया जाए, तो 50-60% तक लाया जाए। ये तभी अचीव हो सकता है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसी वीडियो अपलोड होगी तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह आपको आ जाया करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। गुड बाय।